गोविंदनगर 11 ब्लॉक निवासी 67 वर्षीय द्रौपदी आनंद अविवाहित छोटे भाई 60 वर्षीय भगवान दास के साथ रहती थी। भगवान दास दादानगर स्थित फैक्ट्री में नौकरी करता है। घर पर गोविंद नगर कच्ची बस्ती निवासी प्रेमा साफ सफाई करने आती है। शनिवार सुबह 9 बजे प्रेमा पहुंची तो देर तक खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उसने पड़ोसी अमित बत्रा को जानकारी दी। अमित पत्नी संग पहुंचे, धक्का मारा तो गेट खुल गया। प्रेमा अंदर कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर द्रौपदी का रक्त रंजित शव पड़ा था। द्रौपदी के सिर गंभीर चोटें थी व पैर की उंगलियां जल गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक कैमरे में भगवान दास सुबह 8:15 पर घर से निकलते दिखा। पुलिस को गोविंदपुरी स्टेशन पर बेसुध हालत में मिले। पुलिस ने उन्हें हैलट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हैलट के आईसीयू में भर्ती भगवान दास को शनिवार देर रात होश आया। होश में आते ही उसने पूछा, बहन जिंदा है या मर गई। उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आला अफसरों की सूचना दी। गोविंद नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पूछा है कि वह गोविंदपुरी स्टेशन कैसे पहुंचा। भगवान दास ने बताया है कि वह घर से पटरी के रास्ते स्टेशन पहुंचा था। यह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन नहीं आई और कहा स्टेशन पहुंच गया। फिर यहाँ भी टहलता रहा। पुलिस ने बताया चूंकि डिप्रेशन की कई गोली एक साथ खा ली थी, इसलिए वह वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि इतनी विभत्स हत्या कोई अपराधी ही कर सकता है। 4 भाई 2 बहनें परिवार था, 2 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया है कि इस परिवार में 4 भाई पुरुषोत्तम आनंद, वासु, भगवान दास और राजू दूरी देखी और द्रौपदी। राजू की 35 वर्ष की आयु में मौत हो गई थी, जबकि द्रौपदी को शनिवार को हत्या हो गई। पड़ोस में बगल में भैया और बुआ रहते हैं, बचपन से हम लोग उनको बुआ बोलते हैं। तो काम वाली उनकी आई थी, दरवाजा उनसे नहीं खुला, कपड़े धुलने वाली वो तरफ से गेट है, उधर से खुला नहीं खुला, इधर से नहीं खुला, मेरे पास आए तो हमने कहा हम फोन कर रहे हैं। फोन करके बैल बजा, हमने कहा जब तक वो बैल बजा हम फोन करें, बोली नहीं उठा रहे फोन, ना बैल पे ना फोन पे। तो फिर दोनों घर के जेंट्स हमारे गए, धक्का दिया। काम वाली भी साथ में थी, कचरे वाली गाड़ी भी सामने खड़ी थी, काफी सारे लोग पार्क में भी टहल रहे थे। धक्का दिया तो एक बार गेट नहीं खुला, दूसरी बार बहुत तेजी से प्रेशर दिया तो गेट खुल गया। देखा तो वो बिल्कुल घायल पड़ी थी एकदम से, ब्लड मत्था वत्था फटा हुआ था एकदम, जैसे करंट की तार लगी हुई थी उनके पैरों में। पेट खुला हुआ था, ओपन था, बहुत बुरी हालत में थी वो। पैर बंधे थे। हम लोगों ने जैसे पहले काम वाली अंदर गई, मैंने कहा खुला तो है, जाके काम करो ना, एसी की वजह से बंद गए। वो जैसे गई तो चीखा उसने, माई ने। तो फिर हम लोग भी पीछे से, तो हम लोग वापस आ रहे थे तो दोनों फिर मियाँ बीवी हम लोग भी गए। सबको अपना ही रहता है जल्दी। तो पैर रस्सी से बंधे थे, प्लग की तार करंट में लगी हुई थी, प्लग चालू था, बटन चालू था। वो भैया को मैं फोन कर रही थी, भैया वो उस पलंग पे रहती थी, भैया इस पलंग पे, मोबाइल छोड़ के वो घर से गायब थे। कभी भी मतलब ताला बिना बंद किए घर से नहीं निकलते थे। आज एक गेट अंदर वाला बंद था, इधर वाला गेट वो बहुत तेजी से उड़का के पिचका के चले गए थे कहीं। तो जब उनको ढूंढा गया, किसी उनके दोस्त के साथ हमेशा वो शाम को निकलते थे, गोविंदपुरी पुल पे टहलने जाते थे स्टेशन पे। तो उनके दोस्त आए, बोले देखो एक बार फर्स्ट स्टेशन में वहां चले जाते हैं, देखते हैं। तो वहां पे वो पुलिस वालों को दिखाया गया, ये बंदे यहाँ पे दिखे हैं क्या। तो बोले थोड़ी देर पहले तो दिखे थे। तो फिर उसके बाद वाकई में ढूंढा गया तो वहां पे एक सीट पे लेटे हुए थे, वो भी बहुत बुरी हालत में बेसुध थे, हाथ नीचे की ओर थे, जो बता रहे हैं सब, लेटे हुए थे। बहुत पुलिस। हाँ, तुरंत हम लोगों ने जैसे माई गई, देन हम, मेरे हस्बैंड, देवर, जितने लोग थे, फिर हम लोग ऐसे बहरंग आ गए कि तुरंत 112 को कॉल करा। आगे काफी सारी पुलिस आई। आज करीब 9:40 मॉर्निंग में एक यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना थाना गोविंद नगर को मिली कि ब्लॉक 11 गोविंद नगर की रहने वाली एक महिला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पे हमारी टीमें वहाँ गई। प्रभारी निरीक्षक गोविंद नगर, एसीपी, एडीसीपी और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी इसमें आई थी और सारे सैंपल्स इसमें लिए गए हैं। महिला और उसका एक भाई, महिला मृतका का नाम गुड्डी उर्फ द्रौपदी है, जो मूल रूप से इनके पिताजी का नाम नारायण दास था और ये अपने भाई भगवान दास के साथ उस घर में रहती थी। दोनों लोग अविवाहित थे। मृतका की उम्र लगभग 62 वर्ष है और भाई की उम्र लगभग 58-60 के आसपास है। तो महिला के सर पर चोटें थी और ब्लड निकला था और उनके दोनों पैर बंधे हुए थे। और इनके जो भाई हैं वो गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे मिले
ये जानकारी में आया है कि इनके भाई डिप्रेशन में चल रहे थे और कुछ तनावग्रस्त रहते थे, लेकिन अभी उनको भी हैलेट हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनको जब उनकी जब मानसिक स्थिति या दशा अच्छी हो जाएगी तो हम लोग उनसे पूछताछ करके इसमें और तथ्यों की जानकारी करेंगे। इनके एक भाई बड़ौदा में रहते हैं जो कल आ जाएंगे, फिर उनसे भी बातचीत उसमें होगी और जैसी FIR प्राप्त होगी उसके अनुरूप इसमें अभियोग दर्ज करके इस घटना का बिल्कुल सही खुलासा किया।